के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको लाइव स्टडी के बारे में बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं कि हमको एक अच्छी लाइव स्टडी बनाने के लिए किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इसे देखा जाए, फुल लाइव स्टडी बनाने के लिए सिर से लेके बिल्कुल पांव के तलवे तक का हिस्सा संपूर्ण रूपाकृति को बनाना होता है। उसकी स्केचिंग करने के साथ रंग भरना होता है। विद्यार्थियों, प्राय ये देखा जाता है कि जब कक्षा में विद्यार्थी लाइव स्टडी बनाते हैं तो अनुपात का ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। कभी उनका चेहरा बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है, कभी हाथ पैरों की मुद्राएं सही नहीं बन पाती। आप लोगों ने बीए पार्ट सेकेंड ईयर में पोर्ट्रेट का गहन अध्ययन किया था, लेकिन बीए थर्ड ईयर में आपको संपूर्ण लाइव स्टडी बनानी होती है। उसके लिए आपको पोर्ट्रेट के अध्ययन के साथ साथ हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं का भी अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इतना ही नहीं, आपको बॉडी पार्ट, उसके अलावा कपड़ों की विभिन्न प्रकार की सिलवटें, छाया प्रकाश का प्रभाव, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इस रूप में विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लाइव स्टडी अच्छी तरह से बनाने के लिए हमको हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। आप बार बार हाथ की विभिन्न मुद्राओं का स्केचिंग करते हुए उसका अध्ययन कीजिए। पांव की विभिन्न मुद्राएं आगे से, पीछे से, ऊपर उठी हुई, बिल्कुल नीचे जमीन से सटी हुई, सभी प्रकार की जो मुद्राएं होती है उन मुद्राओं का आप बार बार स्केच बनाइए। विद्यार्थियों, जब आप क्लास में अध्ययन करते हो उस वक्त आप हाथ पैर की मुद्राएं ठीक तरह से नहीं बना पाते। इतना ही नहीं, उसके मूवमेंट के बारे में भी आप ठीक तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको हाथ पैर की मुद्राओं की स्केचिंग ठीक तरह से नहीं की है। तो इस रूप में विद्यार्थियों, आप बार बार हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं का स्केच बनाइए, उनमें शेडिंग लगाइए। आप चाहो तो विभिन्न प्रकार के कलर द्वारा उनको छाया प्रकाश के माध्यम से भी दर्शा सकते हो, जिससे स्टडी के रूप में आपको बॉडी के छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो विद्यार्थियों, मैं आज आपको पैर की विभिन्न जो मुद्राएं होती है, जो उसके अलग अलग एंगल होते हैं, उन एंगल के कुछ स्केच बनाकर आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और कोविड-19 के तहत आप घर पे रहते हुए भी किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर की मुद्राओं का आप अध्ययन कर सकते हो। तो विद्यार्थियों देखिए, आज मैं आपको पैर की कुछ मुद्राओं का स्केच करके आपको बताने जा रहा हूं।
देखिए मैंने किस तरह शीघ्रता से पैर की स्केचिंग बनाई। आप भी घर पर रहकर विभिन्न प्रकार से पैर की विभिन्न मुद्राओं का स्केचिंग स्वरूप अंकन कर सकते हो। आप स्केचिंग में छाया प्रकाश का प्रभाव भी दिखा सकते हो, तो उससे एक अच्छी ड्राइंग बन जाएगी। ड्राइंग बनाकर आप छाया प्रकाश के विभिन्न प्रभाव को अंकित कर सकते हो। उससे आपको लाइव स्टडी में कलर करने में आसानी होगी, उसमें सहयोग मिलेगा। आपको ये जानकारी उपलब्ध होगी कि पैर पर कहाँ कहाँ पर छाया वाला पार्ट है, कहाँ पर लाइट वाला पार्ट है, और किस तरह उसमें छाया प्रकाश के अकॉर्डिंग मूवमेंट बना हुआ है। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपको दूसरी स्केचिंग करके फिर बताने जा रहा हूँ। दूसरे मूवमेंट की, पैर की जो दूसरी व्यवस्था है, उसके बारे में आपको मैं स्केच स्वरूप बनाकर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए,
विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैंने इस स्केच फाइल पर पैर के मूवमेंट को स्केच स्वरूप रेखांकित किया है, शीघ्रता से स्केच बनाया है। आप बार बार पैर के विभिन्न मूवमेंट को स्केच स्वरूप बनाइए, उससे आपको लाइव स्टडी बनाने में बहुत आसानी होगी। आप स्केचिंग में शेडिंग लगाकर उससे ड्राइंग का रूप दे सकते हो। छाया प्रकाश के अनुसार आप उसमें शेडिंग लगाओ। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स यानी सभी अंगों को आप अलग अलग स्केचिंग स्वरूप स्टडी के रूप में ले सकते हो। जब तक आप अपनी स्केचिंग पर अच्छी कमांड हासिल नहीं करोगे, तब तक अच्छी लाइफ स्टडी नहीं बना सकते। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपको अगले वीडियो में हाथ के जो विभिन्न अवयव हैं, उसकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं की स्केचिंग करके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा करता हूं विद्यार्थियों, जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है, इससे आप लाभान्वित होने और कला के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू।